संदेश्वर। गुड आफ्टरनून। धैर्य तो आएगा नहीं, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, लेट्स आज क्या करने वाले हैं? LSTM। ओके। हाय सुनील। हाय। हाँ, हाय राहुल। दीपा को भी ज्वाइन करने देते हैं, धैर्य नहीं आएगा आज। हैकाथन हो गई कंप्लीट संदेश्वर? राहुल वो क्वेश्चन थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा, मतलब इसका डेटा क्वेश्चन ट्रिक इजी है, डेटा सेट काफी ट्रिकी है। वो लोग ने ना हिस्टोरिकल डेटा दे रखा है, मतलब थोड़ा सा, एंड उसके बेस पे प्रेडिक्ट करना, मतलब एक बंदे का 3-4 एंट्रीज है एंड उसके बेस पे फिर प्रेडिक्ट करना है कि लाइक वो छोड़े, मतलब एट्रिशन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा कंपनी, ऐसा कुछ। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ समझने का डेटा कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम सीरीज डेटा लग रहा है, हल्का फुल्का। तो उसका मुझे अब तक कुछ आइडिया नहीं लगा कि कैसे कर सकता हूँ उसको। देखते हैं। तो संदेश्वर बीच में ड्रॉप तो करोगे या नहीं करोगे आज, या रहोगे क्लास में? नहीं, मोस्टली रहूंगा, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट। फिर हाय दीपा। Rahul, hi everyone. Okay, let's start with the session then. Listen, धैर्य नहीं आएगा आज, he is not feeling well. मेरे को लग रहा था कि आज अगर संदेश्वर भी नहीं आएगा तो क्लास कैंसिल करता मैं, but you joined. Just give me a second. Let me first of all. ठीक है, तो कल सुनील वो RNN का मॉडल बना, सुनील दीपा। उसमें राहुल राहुल उसमें जो डेट्स वगैरह, जैसे व्हेन यू सजेस्टेड कि लाइक वो डेट्स पिक करता है, वो एंटिटीज तो गायब हैं, लाइक दे हैव पुट इट एज लाइक कैपिटल X। तो आई डोंट नो, लाइक मुझे एक्चुअली पहले भी वो समझ नहीं आता है कैसे उसको लाइक इक्वेट करके रखा जाए, बिकॉज प्रोडक्ट नेम हम कोई भी कमेंट डालेंगे उससे हमें प्रोडक्ट नेम लाइक सजेस्ट करना है। इट डिडंट मेक सेंस टू मी। इट्स लाइक अ क्लासिफिकेशन। वो ये कह रहे कि यार बंदा कुछ ना कुछ कमेंट डाल रहा है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। व्हाट दे आर सेइंग इज a person is complaining about something, then we need to find out what he's actually complaining about. Okay, so there is this consumer complain something. Okay, and if he is complaining about something, तो हमारे पास अभी पता है हमें कि भाई इस कंप्लेन की कॉरस्पॉन्डिंग कि प्रोडक्ट ये लगा सकते हो कि किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है वो, और क्रेडिट कार्ड और डिफॉल्ट पेमेंट या फिर अनवांटेड कॉल, उस रिगार्ड में। ठीक है, तो करंटली वी आर हैविंग द कंज्यूमर कंप्लेन। वी आर सीइंग कि वो पिच कौन से प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन कर रहा है, बट इवेंचुअली हमारे पास आगे जाके क्या होगा, वी विल नॉट बी हैविंग दिस टारगेट, विल नॉट बी हैविंग प्रोडक्ट। तो हमें सिर्फ बंदे की कंज्यूमर कंप्लेन से देखना है कि वो किस बारे में कंप्लेन कर रहा है। अभी तो क्या हो रहा है कि बंदे ने कंप्लेन की तो हम उसको बैंक अच्छे से मैटर को उठा रहा है,
अच्छा देख रहा है कि क्या प्रॉब्लम थी, बैंक ने क्या क्या किया था, बैंक ने कॉल किया था, क्या वो इशू सच्ची में था भी कि नहीं था, या सिर्फ बैंक खुद ही तंग कर रहा था। तो दे मेड अ परफेक्ट मैपिंग फॉर यू। बट इवेंचुअली बैंक, जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ओनली हैविंग इन फ्यूचर में कि भाई बंदे ने कंप्लेन की है, तो बेसिस ऑन द कंप्लेन दे वांट टू सी कि व्हाट पर्टिकुलर थिंग ही इज कंप्लेनिंग अबाउट, जिसको प्रोडक्ट में डाल रखा है उन्होंने। ओके, अब रही बात इस कमेंट की। इस कमेंट में आपने बोला कि एक्स 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 ऐसे करके कुछ ना कुछ है, तो उनके अकाउंट नंबर है, तो यू विल टेंड टू रिमूव दोस, यू विल टेंड टू रिमूव दोस, आप इनको रिमूव करोगे। अगर आपको रखना है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, बट अगर आपको रिमूव करना है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, बट यू विल टेंड टू रिमूव दिस। सुनील, Yeah, I mean, if I can show you the data, like, I'll share it. Like, let me Sure. open it and then I'll share it. Like, while you do something, I'll show you what I've talked. लेट मी शेयर द स्क्रीन, मेरे पास डेटा है, वो मैं डेटा खोल लेता हूँ, ठीक है। एक तो 700 MB की फाइल है ना, तो खुलने में भी टाइम लेती है। डेटा इतना बड़ा है कि एक्सेल में सारा का सारा नहीं आ रहा है, बट स्टिल लेट मी शो यू। एबल टू सी द स्क्रीन? Yes. This is how this data looks like. Oh, फ्रीज हो गया, मैंने कॉलम से लार्ज कर दिए। ओके, ये डेट रिसीव की किस डेट को उसने कंप्लेन की है, ठीक है। अब उस डेट का मतलब उसने किस रिगार्ड में हमें प्रोडक्ट बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। अगर अब आप देखोगे ध्यान से, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो प्रोडक्ट है इसमें डेब्ट कलेक्शन एक क्लास है, स्टूडेंट लोन, ऐसे ही देखो मॉर्टेज मॉर्टेज, सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, डेब्ट कलेक्शन, गेटिंग इट। और देखो ये दो रिपीट कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट योर टारगेट विल बी। देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, गेटिंग इट। सो इट्स अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जिसको हम RNN से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। Actually, Rahul, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं. Like, if you actually only open the comments, if you actually go through the comments once, उसमें जो भी dates हैं, not just customer IDs, that would have been actually on this 2018. If you can see in this, so the dates are gone. There are other like specifics for which they have used XX, and there are places where they have used 4X's, the capital X's. So this I'll have to remove, and if I remove this, it will remove the sense out of the like sentence also, right? So how will I tackle this? How it will remove the sense? Sense कैसे हटाएगा वो? See, on 2018, I sent, say for example, I just remove it. So it will be on 2018, I send the major CRAs. And there are other things also, so it will stop making sense, isn't it? सुनो सुनो मेरी बात, कभी भी आप बैंक डेटा के साथ डील करोगे ना सुनील, बिलीव मी यू विल नेवर गेट सो मच डिटेल्स, जितनी इन्होंने दे भी दी ना, इतनी डिटेल्स तो कभी मिलेंगी भी नहीं, ठीक है। सो इफ इट मेक्स सेंस और इफ इट डजंट मेक सेंस, यू विल हैव टू वर्क विद दिस काइंड ऑफ डेटा ओनली। अब आप ये कर सकते हो कि ट्राई टू रिमूव दिस एंड देन सी योर मॉडल अच्छी एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं, ट्राई टू कीप दिस एंड देन सी योर मॉडल की अच्छी एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं। डू नॉट बिलीव कि अगर आपको डेटा ऐसा है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट के एंड से डेटा इज नेवर बैड, कभी भी डेटा खराब नहीं होगा ऐसे नहीं बोलते आप, या डेटा इनसफिशिएंट बोल सकते हो, बट हाँ
कभी भी डेटा सफिशिएंट। तो इस केस में कभी भी क्लाइंट आपको कभी अकाउंट नंबर देगा ही नहीं, कभी भी, कितना एकदम लगा लो। बैंकिंग डोमेन में तो भूल ही जाओ। क्या आपने रात को 9 बजे के बाद भी पिंग मार दिया ना बैंकिंग डोमेन में सीक्वल की क्वेरी का, सीधा उनकी टीम को मेल जाता है कि जी 9 बजे के बाद हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है ये। तो ऐसा ही That I डेटा ना know. हो। I know. I used to be the guy who used to send the email. Like that. That I know. But my main concern is कि how like it will lose the sense, isn't it? So हम अगर run कर भी दे तो we'll have to take some special like precaution, like कुछ तो टेक्निक होगी जिससे इसको मिनिमाइज किया जा सकता होगा, like जो इसकी वजह से फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्या क्या टेक्निक? आपने अभी नॉर्मल मॉडल बना के देखा इनको रख के? नहीं, मैं डेटा ही देख रहा हूँ, उसमें से इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहा था, एंड देन आई फाउंड दीज प्रॉब्लम्स एंड आई वाज लाइक कि इसको टैकल कैसे करूंगा बिफोर इवन गोइंग इन। ठीक है, उसको रन करना इज लाइक लोडेड है, उसको रन करना आप लाइक बिल्ड एंड रन, दैट्स ठीक है, बट मैं डेटा क्लीन, मुझे वही नहीं समझ आ रहा था कि इसको हैंडल कैसे करूंगा। बट इफ यू आर सेइंग आई शुड रन इट लाइक दिस ओनली विदाउट इवन कीपिंग लाइक दीस एक्सेस, ठीक है, आई विल डू दिस, लाइक देखते हैं क्या होता है उसके बाद। वही तो चला के देखो एक्यूरेसी क्या आ रही है, फिर इसको रिमूव करके देखो। फिर उसके बाद अगर आप, जब भी तो मॉडल कंपैरिजन उन्होंने बोला है, इफ यू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक मॉडल कंपैरिजन वाली लाइन है कि रन अ मॉडल फॉर एवरी चेंज यू मेक इन द डेटा। तो पहला डेटा हम एक्स एक्स को रख के चला रहे हैं, सेकंड चेंज हम इनको रिमूव करके चला रहे हैं, थर्ड की चलो ठीक है इनको किस चीज से इम्प्यूट कर सकते हैं वो एक अलग केस है, लेकिन इससे पहले हम ये दो केस ट्राई ना करें, दैट डजंट मेक सेंस। पहले इनके साथ तो देख लो एक्यूरेसी क्या आ रही है, उसके बाद चलो वो सोच सकते हैं कि किसके साथ इम्प्यूट करे, क्या करे, और कैसे क्या करे, दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन पहले लेट्स सी, अगर इसी पे क्या, सपोज करो इसी पे आपका रिकॉल आ गया क्लासिफिकेशन मॉडल में अबव एपी, तो क्यों ही तंग होना है? गेटिंग इट? So that is the whole and point. and secondly there were few like very small number of it which is like on average the जो हमारा मीन आ रहा है that is around 300 characters, जो इसका वो है क्या कहते हैं जो कमेंट्स हैं उसकी लेंथ अराउंड 300 है, like on average, but there are some which are more than say 1100, very few of them, and most of them, like I'll say around 20 to 25% of them they reach around 400. So I decided I'll keep it around 400। जो कुछ specific है वो हटा सकते हैं, right? I'm asking, हटा सकते हैं, right? जो 1100 1200 जो words वाले अब हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी हर एक सेंटेंस की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका Exactly. एल्गोरिदम बहुत ज्यादा फटने लगेगा। सो यू कैन ऑफ कोर्स लिमिट देम कि भाई मेरे को है ना 1100 से ऊपर कोई भी होगा तो मैं उसको बस कर्टेल कर दूंगा उसके 300 वर्ड्स तक। तो इस 1100 वाले इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है, आई शुड जस्ट लाइक ट्रिम इट टू 400 और आई शुड टोटली रिमूव इट? ट्राई टू ट्रिम इट विल मेक मोर सेंस। रिमूव करने से तो वही बात, आप डेटा भी लूज कर रहे हो। क्योंकि कोशिश क्या होती है, जब बंदा कुछ लिखता है ना तो इनिशियली 3 to 4 मिनट्स में वो सारा लिख जाता है, उसके बाद तो वो ज्यादातर रोता ही है। गेटिंग इट? ठीक ओके। है। हाँ, तो मेनली 3 to 4 मिनट्स विल बी मोर, तो ट्रिम करके देख लो। ठीक है, रिमूव करने का ऑफ कोर्स कोई सेंस नहीं होगा क्योंकि यू आर लूजिंग डेटा। क्लाइंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे व्हाई यू आर रिमूविंग सच बिग कमेंट्स, जब बंदे ने इतने अच्छे से फीडबैक दिया है तो उसको आप रिमूव ही क्यों कर रहे हो? यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। वो तो रखना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट रिमूव डेटा सिंपली क्योंकि वो लंबा है। कैन आई डू इट लाइक दिस कि सेम पर्सन का, like instead of keeping all 1100 in a single column, उसको like 300 या 400 ट्रिम करके 3 कमेंट्स बना दूं? is it like will it be too much नहीं, meddling लेकिन with the उसमें data? उस दैट कुड बी डन एज वेल। उसमें कोशिश करो अगर वो हो जाए, लेकिन वही बात है, यू आर सिंपली इंक्रीजिंग द प्रीपर। ये सभी देखो, ये सभी स्टेप्स वैलिड है, ऑल दी स्टेप्स आर वैलिड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन इससे पहले बेस मॉडल तो बना के देखो कि नॉर्मल रख के देखता हूँ कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी सीइंग ना कि नॉर्मल डेटा के साथ कैसा है। ये तो जो स्टेप्स आप बोल रहे हो सभी एनहांसमेंट्स है। मेरा मॉडल नहीं चल रहा है तो ठीक है, चलो अपने मॉडल को और अच्छा बना के दिखाएंगे, ये कर सकते हैं। सम अरे मैं तो ये कह रहा हूँ 1100 की जगह हम कोई एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं जो इसको समराइज कर दे। समझ रहे हो? ऐसे टेक्निक्स तो बहुत हो सकती है कि अब इसका क्या करें, कौन सी कुछ स्टेटमेंट्स पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, डेटा कैसा है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी आपको डेटा मिलेगा आप तो एक बेस मॉडल चला के देखोगे नॉर्मल कैसा चल रहा है, मॉडल क्या कर रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स टू इम्प्रूव दैट यू डू कि चलो ठीक है 1100 वाले सेंटेंसेस है या जो भी 400 से ऊपर है,
मैं उसको समराइज करूं या उसको ट्रिम करूं या फिर उसको कट करके फिर मल्टीपल उसमें डाल दूं, ये मल्टीपल इटरेशन है जिनको हम बोलते हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग डेटा मैनिपुलेशन। ठीक, और वो मल्टीपल इटरेशंस चलती हैं फिर। गेटिंग इट? गुड, ठीक है। चलो ओके, तो एक बेस मॉडल चला के देखते हैं, उसमें काम हो जाएगा। ओके, सो just give me a second. अब LSTM पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो आई बिलीव RNN कल समझ में आ ही गया था थियोरेटिकली कि RNN होता क्या है। तो इसमें से कोई भी हिडन स्टेट आ रही है, इसमें से कोई भी इनपुट आ रहा है, they kind of come together, 10H में से पास होते हैं, and a hidden state is generated जो आगे जाके मिलेगी सेम वे, एक टाइम स्टैम्प के साथ काम करता है। Now as I told you, if you remember, RNN की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? RNN की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि it is not able to remember long past. It is not able to remember long past. शॉर्ट मेमोरी है इसकी, ज्यादा डेटा कंटेन करके नहीं चल सकता वो, क्योंकि इवेंचुअली वो डेटा इतने पीछे हो जाता है कि उधर तक के वेट्स अपडेट करते हैं तो कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं पा रहा वो वेट्स। तो what we used to say in English is कि it has short memory, it has short memory। ठीक है, तो इसका एक एनहेंसमेंट आया जो कि LSTM है, डेवलप्ड इन 1998। ठीक है, 1998 में डेवलप हुआ था ये वाला एल्गोरिथम। नाउ दैट इज व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। LSTM, full form of LSTM is long short term memory। अब नाम में ही देखो इन्होंने क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग बेसिकली जो कि एनहेंसमेंट है RNN की। ठीक है, RNN की एडवांटेज जो ये एनहेंसमेंट बोल सकते हैं, इसके कारण ये नाम आ रहा है इसमें, लेकिन ये क्यों हो रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म में एक LSTM के अंदर एक RNN भी होता है छोटे वाला, एंड मेमोरी की हम उसको कंटेन कर पा रहा है। So first of all, this is the full form of LSTM, long short term memory। ठीक है, and we'll be seeing the structure of it। So how does it overcome the challenges? How does it overcome the challenges of RNN? And the challenges of RNN, जैसा मैंने बोला कि it does not remember the long past। So how do we solve it? How do we solve this kind of problem? So for that, LSTM has some gates and cell state, gates and cell state। ये दो चीज LSTM को बहुत ज्यादा मदद करती है टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, एंड हेंस मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिथम्स। हालांकि अब इससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिथम्स, दैट इज व्हाट दिस हेल्प्स इट टू डू। तो जो भी आपकी RNN की प्रॉब्लम थी वो LSTM सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, अब सेम वो कहने की मेरे को जरूरत नहीं है, बट स्टिल LSTM भी सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर चलता है। सीक्वेंशियल डेटा जैसा आपका RNN चलता था, सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर चलता है, मतलब जैसे टाइम सीरीज डेटा हो गया, स्टॉक प्राइस हो गया, या फिर टेक्स्ट डेटा हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, म्यूजिक जनरेशन हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया। सो LSTM भी सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर चलता है। तो मतलब ये भी जैसे टुडे इज संडे, आप संडे हो गया, कल सैटरडे था, टुडे इज संडे। तो इस संडे कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, टुडे पे, कि आज क्या है। सो संडे को प्रिडिक्ट करने के लिए सपोज करो मेरे को ये वर्ड चाहिए, मेरे को ये वर्ड चाहिए, ये इस पे आया, ये इस पे आया, सेम वे जैसे RNN करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो पहली बात तो एप्लीकेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है LSTM की और RNN की। LSTM RNN both handle sequential data, and both are able to predict, or you can say achieve same kind of objectives। But what is the difference then? LSTM is a better version of RNN, better version of RNN, better version of RNN।
and RNN stands for recurrent neural network. Okay, that is what LSTM does better. Okay, अब देखते हैं कि वो कैसे बेटर करता है और क्या वो करता है। तो एक मेरे को इमेज पेस्ट करने दो, क्योंकि बनाना टाइम भी लेगा और कोई सेंस भी नहीं है बनाने का। तो मेरे को एक सेकंड दो, मैं एक इमेज पेस्ट करता हूँ। तो पहले आसान इमेज से बढ़ते हैं, ज़्यादा मुश्किल इमेज नहीं लेके आऊँगा। ओके, तो फिर बाद में लेकिन मुश्किल इमेज भी लेके आएंगे, just to understand the concept. Okay, so just give me a second. Okay. I believe you are able to see the screen. Okay, so this is what is a LSTM cell looks like. RNN cell अगर आपको याद हो how it was looking like, RNN cell was कि भाई ऐसे होता है and बस एक कॉम्बिनेशन आ रहा है और यहाँ पे 10H है, ठीक, और बाहर आउटपुट जा रहा है जो कि हिडन स्टेट है एक किस्म से, HT, H and subscript T, ठीक है। बट दिस इज व्हाट लुक्स मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू LSTM, कंपेयर टू RNN। पहली बात, अगर आपको पूछना है कि इसमें RNN कहाँ है, तो दिस इज वेयर दिस RNN इज, this is where RNN is present in a LSTM cell. Let me change the color. Okay, this is where RNN is present inside LSTM cell, जिसके कारण ये शॉर्ट मेमोरी वाला नाम इसको मिला है, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। टर्म तो ऑफ कोर्स वर्ड्स को रिफर करते हैं, शॉर्ट इज दिस वन, the RNN cell, और लॉन्ग इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको बोलते हैं सेल स्टेट, दिस इज नोन एज सेल स्टेट। ओके, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है, कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक और या सर्किट जैसा लग रहा होगा आपको, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा, बट यस, इसमें गेटिंग थोड़ा वैसे स्ट्रक्चर है इसका, थोड़ा ब्लू कलर यूज करते हैं क्योंकि ब्लू इसमें प्रिवेलेंट नहीं है। ओके, इनफैक्ट लाइट ब्लू। ओके, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, जैसा कि ये आपको दिख ही रहा है, दिस इज सेल स्टेट which gives the property of carrying the data along the way. This is the cell state. Okay, and इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो cell state basically passes through all the LSTM cell, passes through all the LSTM cell, अर्थात जैसे अगर आपका RNN सेल में बनाऊं, कहाँ गया यार, एक सेकंड, पता नहीं बंद हो गया क्या। ओके,
एक सेकंड देना। मेरी आवाज साफ आ रही है ना सबको? अगर मैं आरएनएन सेल बनाऊं तो आपका आरएनएन सेल ऐसा दिख रहा था, इफ यू रिमेम्बर। जैसे मल्टीपल सेल्स लगा लो आरएनए की, तो इसका बस हिडन स्टेट आया, जो इधर गया, इनपुट आया, कुछ ना कुछ हुआ, फिर से हिडन स्टेट गया, तो एक बस हिडन स्टेट ही जा रहा था ओवर द टाइम। करेक्ट, सिर्फ हिडन स्टेट ही वाज मूविंग अक्रॉस द होल थिंग। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें जो आपके सेल स्टेट है ना, दिस इज आल्सो गोइंग थ्रू द होल एलएसटीएम स्ट्रक्चर। बनाने की कोशिश करूं तो मतलब ऐसे होगा कि मतलब आपके जैसे लगा लो एन एलएसटीएम सेल्स लगा लो अभी के लिए, तो मतलब ये सेल स्टेट सभी के थ्रू, सॉरी, सभी के थ्रू पास होगी। पता नहीं स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रही यार, व्हाइट बोर्ड में क्या हो गया? तो ये सभी के थ्रू पास होगी। ओके, हालांकि ऊपर से पास हो रही है, but thing is that it will be continuously passing, okay, through the, or you can say all the LSTM cells, through all the LSTM cells. That is what it will be doing. ठीक है? And what this cell state does is it carries information. It carries information. एक तरह से इसको वेयर हाउस लगा लो, तो यू कैन अंडरस्टैंड सेल स्टेट एज अ वेयर हाउस, लाइक इट्स अ वेयर हाउस काइंड ऑफ थिंग, जिसमें हम सब कुछ स्टोर करते हैं. So it carries information through all the cells, through all the LSTM cells. ठीक है? That is what you can call this as. यहाँ तक कोई डाउट? अब कैसे कैरी करती है उसको ऑफकोर्स हम देखेंगे, कैसे अपडेट होती है, क्या इंफॉर्मेशन कैरी करती है, क्या नहीं करती है. We will discuss all those things. So first of all, there is this, you can say, cell state that is present across all the things. एक सेकंड देना यार मेरे को, एक बार मैं, पता नहीं इसमें क्या हो रखा है, मैं एक बार इसको ठीक कर लूँ, रिकनेक्ट कर लूँ एक बार. एक मिनट देना मेरे को. Thank you for being on hold. Okay. Did it. So yes, hope it works now.
So cell state is like a warehouse which stores information, which passes information throughout all the, you can say, LSTM cells or all the timestamps, अगर आपको ऐसे भी बोलना, throughout all the timestamps. ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे, मैंने जो डायग्राम बनाया था ऐसे, दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड एट टाइम t-1 या टाइम t लेके चलते हैं, हालांकि बोलते हैं टाइम माइनस में नहीं होता, टाइम t+1, टाइम t+2, टाइम t, तो मतलब सेल स्टेट सभी के अक्रॉस प्रेजेंट होगी। ठीक है, सभी के अक्रॉस जा रही होगी। और इस सेल स्टेट का प्रेजेंट होने का क्या फायदा है? देखो, इसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इससे तीन बेसिकली हम इससे, ये लगा लो, इसका यूज करते हैं टू डू ऑल दोस थिंग्स, जो कि हम पढ़ेंगे कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट यस, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, मींस यू विल बी यूजिंग दिस सेल स्टेट, विल बी अपडेटिंग डिलीटिंग ऑल दोस थिंग्स सो दैट इट कैरीज ओनली यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसको हम ऑन द वे हर टाइम स्टैम्प पे यूज कर सके। ओके, दैट इज व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। Okay, now talking about this cell again. Okay. Now this first thing. Now this is what is a forget gate. अब LSTM में 3 gates होते हैं. LSTM has 3 gates. Pay attention carefully. One is the forget gate. अभी के लिए मग करना, मतलब एक किस्म से याद रखना है इनको. Second one is the input gate. Third one is the output gate. और इन सभी के अलावा एक अलग से कंपोनेंट है जिसको हम सेल स्टेट रेफर कर रहे हैं. ठीक है, जिसका ये गेट बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं आपकी सेल स्टेट से थ्रू आउट. ओके, सो सबसे पहले है, ये है फॉरगेट गेट. सो दिस वन इज फॉरगेट गेट. पहले हाईलाइट कर लेते फिर डिस्कस करते हैं. सो दिस वन इज फॉरगेट गेट. दिस वन ओवर हियर is the input gate. Again, this one over here is the output gate. This one is, as I told, cell state. So this is first of all चीजों का नाम क्या क्या है. ठीक है, अब इंडिविजुअली बात करते हैं हर चीज की, फॉरगेट गेट की और हिडन सेल स्टेट की, आउटपुट गेट की या फिर इनपुट गेट की. करते क्या है ये चीजें. ठीक है, फॉरगेट गेट से स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो पहले तो इस सेल में जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, उससे हम ये हिडन स्टेट डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, जो कि अगले सेल में एंटर कर रही है, जो कि देखो इधर से आ रही है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज गोइंग फॉरवर्ड एंड यू कैन सी इज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट सेल. तो सेम वे इससे पहले जो सेल था उसके अंदर सेम कैलकुलेशंस हुई थी कुछ ना कुछ, जिससे ये हिडन स्टेट बाहर निकली है. एज इट इज अ फर्स्ट इंटरवल, सबसे पहला इंटरवल है, तो दिस इज सिंपली जीरो, कुछ नहीं है ये. ठीक है, दिस इज सिंपली अ जीरो, नथिंग एल्स. ठीक है, लेकिन हाँ, हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं हमारे LSTM में, उससे एक हिडन स्टेट निकलती है जो कि एज अ इनपुट फॉर द नेक्स्ट सेल रिफर करती है. जैसे RNN में हो रहा था, RNN में याद है, जैसे अगर मेरा ये वाले स्ट्रक्चर से समझा था हमने, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस हो रही थी, दे वर पास टू नेक्स्ट पर्टिकुलर हिडन लेयर, और यू कैन से RNN सेल एज यू वांट टू से इट. सेम गोज ओवर हियर एज वेल. जो आपकी जो भी कैलकुलेशन इधर हो रही है, एनी कैलकुलेशंस, ऑल दीज आर पास्ड टू द नेक्स्ट सेल एज वेल along with the input जो कि नीचे से आ रहा है. First of all, are you getting it till this point? या कुछ ऊपर से जा रहा है? ओके, अब बात करते हैं फॉरगेट गेट की, जो कि ये पर्टिकुलर पीस है. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला टाइम इंटरवल है, तो हिडन स्टेट लगा लो जीरो है, या जो भी लगाना है लगा लो, कि नहीं सेकंड टाइम इंटरवल है तो हिडन स्टेट लगा लो. एक मैट्रिक्स हो गया आसान भाषा में, हर चीज एक मैट्रिक्स होती है. यहाँ पे ये नहीं है कि वर्ड्स है, वर्ड्स जो भी उनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करके एज अ मैट्रिक्स में, लाइक 1 1 0 0 जो भी लगाना है ऐसे लगा सकते हो.
एक मैट्रिक्स है आसान समझने के लिए। अब उस मैट्रिक्स को पहले तो इधर कंकैटिनेट करते हैं हम, ठीक है, उसको बस एक दूसरे से ग्लू किया, ठीक है, और सबसे पहले उसको पास किया सिग्मोइड एक्टिवेशन लेयर से, सिग्मोइड एक्टिवेशन लेयर से। अब सिग्मोइड क्या करता है, वैल्यूज को 0 to 1 के बीच में स्विच करता है, करेक्ट। तो होता क्या है, मतलब देखो अभी अभी के लिए सेंस नहीं करेगा, लेकिन जब भी तो कहते हैं एलएसटीएम ऑफ कोई भी न्यूरल नेटवर्क जब फर्स्ट फॉरवर्ड पास मारता है तो बिल्कुल रैंडमली करता है, क्योंकि वेट्स रैंडमली असाइंड होते हैं, सब कुछ रैंडम होता है। देयर इज नो कॉन्क्रीट थिंग कि भाई ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए, सब कुछ रैंडमली होता है, ठीक है, सब कुछ रैंडमली होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कंकैटिनेट होकर इसको पास किया सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन में से। अभी के लिए तो रेट्स वेट्स जो है रैंडम है, लेकिन सपोज कर लो कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद वेट्स को फाइंड करने मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे उसने आउटपुट निकाला। अब लॉस कैलकुलेट होता है इवेंट में आखिरी में, जो कि आपका लगा लो वाई ओरिजिनस माइनस वाई प्रिडिक्टेड जो भी लगाना है, आपका लॉस आया तो उसके बेसिस पे आप वेट्स अपडेट करते हो पूरे नेटवर्क में। तो व्हाट दिस फॉरगेट गिट डज फॉर यू इज, जो भी इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी हिडन स्टेट कंकैटिनेटेड विद xt, ठीक है, ht माइनस 1 लिख लेते हैं इसको, ये कंकैटिनेट हुआ टाइम्स द वेट, जो भी वेट होगा, एंड देन वी आर पासिंग दिस थ्रू, और इसमें ऑफ कोर्स बायस तो ऐड होगा, उसको हमेशा ऐड कर लेना, मैं नहीं भी बोलूँ तो भी, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, this is passed through a sigmoid activation function after multiplying with the weights, and this is a concatenated thing, so CUNC लिख देता हूँ इसके ऊपर, that is ht minus 1 comma xt। इस मैट्रिक्स को कंकैटिनेट किया, इसको मल्टीप्लाई किया वेट से, इसमें ऐड किया बायस, ठीक है, और इसको पास किया सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन से। अब सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, अब मैट्रिक्स में कुछ भी वैल्यूज होंगी, लगा लो -100 20 जो भी है, कुछ भी वैल्यूज होंगी, ठीक है। सिग्मोइड करता क्या है, सिग्मोइड अपना काम करेगा जो कि वो करता है 0 to 1 के बीच में उसको सप्रेस करना, ठीक है, या तो वैल्यू 0 कर सकता है, 1 भी कर सकता है, और बीच में भी कोई भी वैल्यू कर सकता है वो, ठीक है। तो अब वो करता क्या है, इसका उसका यूज कैसे करता है, आपने सपोज करो कि जैसे कैसे समझाएं, जैसे इनपुट लगा लो कि कोई भी इनपुट मैट्रिक्स थी आपके किसी भी वर्ड की 1 1 0 ऐसे लगा के चल लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स आपके नेटवर्क ने रखे लेट्स से 2 3 समथिंग, या फिर लगा लो -2 और -3, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू माइनस में जाएगी बहुत, लाइक -2 -3, और जब मैं इसको सिग्मोइड में से पास करूंगा इट विल बी गिविंग मी समवेयर 0 या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर, एसेंशियली इट विल बी लाइक टुवर्ड्स 0, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट विल बी टुवर्ड्स 0। तो हो क्या रहा है, फॉरवर्ड पहले पास नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज कर लो कि हम 10th पास पे हैं, 10वां इपॉक चल रहा है, ठीक है, 10वीं बार हम वेट्स अपडेट कर रहे हैं। पहली बार में सब कुछ नहीं सीख लेता है, एलएसटीएम को भी सीखना पड़ता है कि कौन से किसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं किसको नहीं दूं। तो अब जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, जिसके वेट्स कम होते हैं, मतलब जिसकी वैल्यूज ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है, बिकॉज दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो व्हाट सिग्मोइड डज इज, सिग्मोइड उनको 0 की तरफ पुश करेगा, करेक्ट, और जिनकी वैल्यूज ज्यादा ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेट्स ज्यादा हैवी है, सिग्मोइड उनको 1 की तरफ पुश करेगा, करेक्ट। सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, 1 प्लस 1/1 प्लस e की पावर माइनस x, या जो भी बोलना है इसे, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स। तो सिग्मोइड इसको ऐसे पुश करेगा, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, जिस वैल्यू को 0 की तरफ पुश कर रहा है या फिर 0 कर रहा है, इनफैक्ट कुछ वैल्यूज इतनी नेगेटिव होंगी जिनको 0 करेगा, तो essentially how we kind of interpret this thing is you say that your sigmoid function is saying, your sigmoid function is saying that information is not useful, that info is not useful, किसी को 0 ही कर दिया तो that information is not useful, और वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वो that's not useful, उसको कैरी करने का कोई सेंस ही नहीं है, that's at all not useful। एंड जिसका 1 के पास होगा that information is valid एंड गुड टू गो हेड, मतलब जिसका भी वेट ज्यादा होगा या जो भी मतलब आपका समक होके बड़ी वैल्यू बन रही है, उसको सिग्मोइड में से पास करूंगा, 1 के पास लेके जाएगा उसको।
वैलिड एंड गुड जिसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट बेसिकली हैपेंस ओवर हियर। तो सिग्मोइड बेसिकली डिसाइड्स, अकेला वैसे सिग्मोइड डिसाइड नहीं करता, ये बैक प्रोपगेशन से वेट भी की कौन सी वैल्यूज खराब है कौन सी अच्छी है। तो सिग्मोइड तो बस करता क्या है, 0 to 1 स्क्वीज करना है, लेकिन उससे पहले जो वेट्स अपडेट होते हैं वो तो बैक प्रोपगेशन के थ्रू ही अपडेट हो रहे हैं। लेकिन वी यूज टू वी से इन दिस पर्टिकुलर मैनर कि सिग्मोइड डिसाइड्स व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी रिमूव्ड। रिमूव कैसे करेगा, और बहुत नेगेटिव होगी तो उसको 0 की तरफ लेके जा रहा है। शुड बी रिमूव्ड और what should not be removed or what should be kept, what should be kept, that is what this your sigmoid decides। कैसे करता है, और मींस that is what your forget git decides। forget git, और forget git है कुछ नहीं बेचारा, sigmoid फंक्शन को हम बोलते हैं forget git, nothing with, that is what forget git is। तो forget git decides what information should be removed or should be kept in the cell state, kept in the cell state over here, kept in the cell state over here। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेल स्टेट सिर्फ 2 बार अपडेट हो रही है, सिर्फ 2 बार अपडेट हो रही है हर एक सेल के अंदर, हर एक टाइम स्टैम्प पे सिर्फ 2 बार अपडेट हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा उसके साथ। तो क्या हुआ, कोई भी वैल्यूज थी, फॉरगेट गेट ने उसको 0 to 1 के बीच में स्विच किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी तो उसको 1 के पास रखा। अगर बहुत ज्यादा नॉन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो कैसे पता चला, ऑफकोर्स बैक प्रोपगेशन से पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको बढ़ा के दूं, इसको घटा के दूं, मेरा इम्पैक्ट कैसा है, मेरा लॉस कैसा है, उसके बेसिस पे फिर से वेट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, इसको बढ़ा के लूं, इसको घटा के लूं। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। और सिग्मोइड बेसिकली इसको 0 1 देने पे लगा हुआ है, which helps sigmoid, जो कि मैंने बोला, which helps this forget function to only keep the information that is useful, बाकी सबको डिलीट करने का। तो forget gate का काम क्या होता है, सेल स्टेट में से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिमूव करने का, और जो इंफॉर्मेशन क्रूशियल है उसको रखने का। हाउ डज इट डू इट देन, हाउ डज इट डू इट, वो देखना है। अब देखो आपको पता है ये इतनी कैलकुलेट, ऑफ कोर्स फॉरगेट गेट पूरा इतना होता है, बट करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली पार्ट, कितने में क्या हो रहा है। इतने में इट्स सीइंग कि विच इंफॉर्मेशन इज वर्थ गिविंग वेटेज, वर्थ गिविंग वेटेज, worth giving weightage, let's say, and which information is not worth giving weightage। weightage मतलब दे रहे हो तो 1 के पास रखते हो, नहीं तो 0 के पास रख रहे हो। एसेंशियली सिग्मोइड डिसाइड नहीं करता है वेट, वो तो एक किस्म से उसके वेट्स जो हम अपडेट कर रहे हैं वही डिसाइड करता है। सिग्मोइड तो बस 0 to 1 स्क्वीज करता है, उसको कुछ और काम तो है नहीं, ठीक। और वो वेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, वो बैक प्रोपगेशन से डिसाइड होते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सपोज को एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें कुछ 1 0.5 0 0 0 0 फिर से 1 1 ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है। देन यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद द सेल स्टेट। सेल स्टेट भी क्या, इवेंचुअली एक मैट्रिक्स ही है, नथिंग, कुछ और कुछ नहीं है, एक मैट्रिक्स ही है। आखिरी में है क्या, इसमें सब कुछ मैट्रिक्स ही है, बैकएंड पे बैकएंड पे सब कुछ numpy में यूज हो रहा है इसमें, और हर नेटवर्क में वही होता है इनफैक्ट, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स आपने उसको मल्टीप्लाई किया। अब ये क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया। करेक्ट, मल्टीप्लाई इसलिए किया, सपोज कर लो कोई भी आपकी ये मैट्रिक्स है 2 3 5 6, ये सेल स्टेट की मैट्रिक्स है, सीटी लिख लेते हैं इसको। और आपकी सिग्मोइड की आसान भाषा में समझने के लिए 1 0 0 1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका फॉरगेट गेट का आउटपुट एफटी लिख लेते हैं। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसी मैं मानता हूँ कि इसकी दूसरी तरीके से होगी। तो होगा क्या, आउटपुट क्या होगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 0 0 6, गेटिंग इट। तो मतलब क्या हुआ, उसने इस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया सेल स्टेट में से। ये उसको कैसे पता चला विच टू डिलीट, जैसा मैंने बोला वेट्स अपडेट करते हैं, तो एवरी वेट है, लाइक आपकी मैट्रिक्स इतनी छोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी मैट्रिक्स होगी ऑफ कोर्स, बट एसेंशियली जहाँ पे 0 वैल्यूज आती है, यू आर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। उसको सेल स्टेट में से कैसे रिमूव कर रहे हैं, बाय डूइंग अ पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे तो हम ऐड भी कर सकते थे, सिर्फ कॉन्कैट भी कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करने का ये सेंस है इधर कि हम अपनी सेल स्टेट की उस वैल्यूज को रिमूव कर पाए जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमूव कैसे करेंगे, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधा 0 हो रहा है, that is how you are deleting that information, that is how you are deleting that information, okay, that is how you are deleting that information।
So forget gate basically decides what to forget, and what not to, as simple as that, आसान भाषा में. This is the forget gate, जो कि of course hidden state और इनका concatenation आ रहा है इधर. अब ये concatenation आपके forget gate में भी जा रहा है, आपके input gate में भी जा रहा है, आपके output gate में भी जा रहा है. वो तो जाएगा हर जगह, लेकिन उसकी हर जगह अलग अलग काम है. ठीक है, तो आप कभी भी देखना, देखो जहां भी सिग्मॉइड फंक्शन आपको दिख रहा है वहां पे हर जगह मल्टीप्लीकेशन होगी. कहीं भी सिग्मॉइड फंक्शन होगा इस एलएसटीएम में मल्टीप्लीकेशन होगी. देख लो, कहीं भी देख लो, जहां भी सिग्मॉइड दिखेगा मल्टीप्लीकेशन के साथ दिखेगा. सिग्मॉइड होगा तो ऐड कभी नहीं होगा, सिग्मॉइड होगा तो मल्टीप्लीकेशन होगी ही होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपडेट कर रहे हो, आप 0 to 1 स्विच कर रहे हो, या 1 to 0 सॉरी 0 to 1 स्विच कर रहे हो. तो यू आर एसेंशियली कीपिंग ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. इसलिए मल्टीप्लाई करके आप कॉरस्पॉन्डिंग जो सामने की मैट्रिक्स है उसमें भी उसको नलिफाई करने की कोशिश करते हो. तो forget gate basically decides what information you want to keep or what information you want to simply throw out of the bucket, as simple as that, or throw out of the cell state. Cell state क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे उसकी पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. ओके, दिस इज पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन. अब इसके बाद दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द इनपुट गेट. दिस इज द इनपुट गेट. अब इनको इनपुट गेट में एक 10H एक्टिवेशन फंक्शन, एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है. सिग्मॉइड फिर से वही काम करेगा जो उसने फॉरगेट में गेट में काम किया, कोई दूसरा डिफरेंस उसका नहीं है. वो यहाँ पे भी वही काम कर रहा है जो उसने फॉरगेट गेट में किया है, कि इंफॉर्मेशन जो फालतू की उसको 0 अलाइन कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन काम की उसको 1 अलाइन कर रहा है. मतलब 0 to 1 के बीच की रेंज की अलाइन करता है, लेकिन समझने के लिए 0-1 लेके चल रहा हूँ मैं. वो ऐसे उसको इंफॉर्मेशन अलाइन कर रहा है. वेरएस 10H क्या कर रहा है? 10H जो कि एक सेंट्रिक फंक्शन है, जो कि 0 के अराउंड सेंटर्ड है, वो ये दे रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट यूजफुल, कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा यूजफुल, और कौन सी इंफॉर्मेशन का कोई काम ही नहीं है हमें. देखो, अब कोई इंफॉर्मेशन -1 में, मतलब वो स्टिल इट इज अ इंफॉर्मेशन, स्टिल इट इज अ इंफॉर्मेशन. जबकि जब कोई वैल्यू 0 होती है, दैट इज नॉट अ इंफॉर्मेशन. मीन्स आसान भाषा में बोलूं, जैसे पियर्सन कोरिलेशन की तरह समझ लो, कि किसी दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में अगर -1 की कोरिलेशन है, -1 की रिलेशन है, तो दैट मीन्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट इज व्हाट दैट मीन, बट स्टिल दैट इज अ इंफॉर्मेशन. लेकिन जब कोरिलेशन 0 होती है तो यू डू नॉट नो व्हाट दैट इज, that doesn't mean there is any relation. So that same is the property over here. To 10H basically suppresses the concatenated, 10H basically suppresses, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद suppresses the information between -1 to 1. essentially उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है, कौन सी है, और कौन सी सबसे ज्यादा यूजफुल है. तो यहाँ पे आएगा आपका HT -1 XT, ठीक है, और प्लस बायस, जिसको हम 10H में से पास कर रहे हैं, जो मैंने इसमें लिखा है, और इसको स्क्वीज करके देगा इस मैट्रिक्स को -1 to 1 के बीच में. ठीक है, -1 to 1 के बीच में इसको स्क्वीज करके देगा. तो हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स होगी, -1, 0.2, 1, -0.8, 0.3, कुछ भी, और उसके ऊपर हम लगा देंगे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन. इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, सॉरी, जो आपका इनपुट है उस पर लगाए, लेकिन इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मॉइड की मैट्रिक्स को. अब सिग्मॉइड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वही काम करती है जो सेल स्टेट में कर रही थी. जो चीजें सिग्मॉइड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम ओवरराइट कर रहे हैं. जैसे सपोज कर लो इसका निकल के आता है 0, तो दिस विल सिंपली बिकम 0 बिकॉज दिस इज अ पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन. दिस इज ऑल्सो बिकम 0, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. दिस विल, लेट्स से दिस बिकम्स 0.5. ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज. हालांकि मेरे हिसाब से -1 को सिग्मॉइड में डालेंगे तो वोंट बिकम 0. करके देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बनाने की कोशिश करते हैं. Rahul, I want to ask, are these many details required? No. These are not at all required, to be very honest.
लेकिन बट स्टिल सोचा कि दिखाते हैं। एक सेकंड सिग्मॉइड को अप्लाई करके देखते हैं, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया सिग्मॉइड को लेके। सिग्मॉइड का फंक्शन बना रहा हूँ अभी, एक सेकंड। -1 पे स्क्वीज नहीं कर रही है इनफैक्ट उसको। लेट मी शेयर द स्क्रीन। शायद नहीं दिख रहा आपको मेरा, नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, नहीं कर रहा है उसको, उसको 0.268 लेके जा रहा है। इनफैक्ट अगर 0 डालेंगे तो 0 को 0.5 लेके जाता है वो। ठीक है, -100 को देखते हैं क्या लेके जाता है। इट्स, इसको भी माइनस लेके जा रहा है कि नहीं? यस, दिस इसको भी माइनस नहीं लेके जा रहा है। इनफैक्ट इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बट स्टिल नॉट माइनस, स्टिल नॉट 0, सॉरी। इतनी बड़ी वैल्यू को लेके जा रहा है 0। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? तो जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, बहुत पीछे है इनफैक्ट, तो उसको 0 को स्क्वीज करता है, नहीं तो इट, दिस इज अ काइंड ऑफ सरप्राइज मेरे को। प्राइस की वर्किंग 0 को 0.5 लेके जा रहा है, दैट इज वेयर आई वाज रॉन्ग। ओके, बट यस, और जिसको, प्लॉट करके देख लो। हाँ मतलब इटरेशन लगा सकते हैं हम। एक सेकेंड, बना के देख सकते हैं। रेंज ले लेते हैं, रेंज या np डॉट ए रेंज ले लेते हैं, माइनस से एक बार में पास करते हैं आई, इसको स्टोर कर लेते हैं ओपी में। चल ही रहा है अभी, चल गया। यस इट हैज कम आउट। अब plt डॉट ओपी, इसको हम रखते हैं y पे, x पे क्या रखें, x पे रखते हैं रेंज सेम वैल्यू। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। अच्छा, वो एकदम से ऊपर शूट मार रहा है। y पे, x पे हमने रखा है रेंज को, y पे रखा हमने ओपी को। ये अनसिमेट्रिकल है क्या? हाँ, एक 0 कम लिया ना हमने। एक सेकंड, एक सेकंड देना मेरे को यार। 4 4 अब बराबर होगा ना? हाँ, अब है, अब सिमिलर सा साउंड हो रहा है। तो 0 पे वो 0.5 जा रहा है जो मेरे को दिख रहा है। स्कैटर मार के देखें, that is how it looks like। ठीक है, essentially from 0 it's pulling up and then it's moving ahead। तो मतलब जो बहुत नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, जो बिल्कुल भी उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही खराब है, कोई भी वेक्टर आपका माइनस की तरफ जा रहा है तो इट इज सप्रेसिंग दैट टू 0। इवन दे आर टेकिंग 0 एज इंफॉर्मेशन विच इज अ सरप्राइज। तो मतलब आसान भाषा में इट क्लियर्ड इवन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्मॉइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो बहुत ज्यादा वैल्यू बहुत नेगेटिव है, मींस व्हेन आई से कि भाई इसको बहुत बड़ा नेगेटिव वेट दे दिया है जो भी है, सो इट सिंपली मींस नो इंफॉर्मेशन, और सिग्मॉइड इसको सिंपली 0 को स्विच करेगा। सो दिस इज लाइक से सिग्मॉइड की मैट्रिक्स ऐसी आ रही है 0 1 1 0 कुछ ऐसी। एंड लेट्स सी 10h की कुछ आ रही है -1 0 1 1 ऐसे कुछ। तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी तो इसको भी 0 कर राहुल, देगा। व्हाइट बोर्ड इज नॉट विजिबल। सॉरी, शायद अब दिख रहा होगा। तो इसको भी वो स्क्वीज कर देगा दिस वन। ये मेरी सिग्मॉइड की वो है मैट्रिक्स, और ये मेरी 10h की मैट्रिक्स है। ठीक है, 10h की, तो इसको भी 0 कर देगा, इसको
ये वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि 10h की तरफ से है, क्योंकि 10h को लग रहा था इसकी कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं देनी चाहिए। एंड सेम सेम गोज ओवर हियर। तो आसान भाषा में बोलूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर थिंग डिसाइड्स, ये देखो सबसे पहले तो सिग्मॉइड क्या कर रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो 0 चली जाती है, जो इंपॉर्टेंट है वो 0 से कुछ ना कुछ ऊपर वैल्यू रखती है। वेयर टेनच बेसिकली सिंपली इज अ सेंट्रिक फंक्शन जो बेसिकली डिटरमाइन करता है कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड व्हेन वी डू अ मल्टीप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स ये जो रेंज अब इसकी होगी वो स्टिल -1 to 1 ही रहेगी, करेक्ट, स्टिल -1 to 1 ही रहेगी। बट सिग्मॉइड इज सिंपली डिलीटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर। एंड इफ यू लुक केयरफुली वी आर एडिंग इट नाउ, वी आर एडिंग इट, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। ऐड करने का मतलब कि आपकी कोई भी मैट्रिक्स जैसे सेल स्टेट में 3 2 1 5 कुछ ऐसे सेल स्टेट की मैट्रिक्स, अब जब आप इसको ऐड करते हो लगा लो -1 है, 0.2 है, 0.8 है, -0.3 है, ऐसा कुछ भी हुआ, सिंपली एडिंग इट अप, पॉइंट वाइज एडिशन कर रहे हैं। तो 2.2 1.8 एंड इट विल बी 4.7। So you are simply updating, you are not, you can say forgetting or deleting something. Forget gate is for deleting, forget gate is for deleting, delete करनी है। So your input gate is for updating, input gate क्या करता है, update करता है information, update the information, it will update your information कि भाई और क्या नई इंफॉर्मेशन आई है जिसको मैं रखूं, और क्या नई इंफॉर्मेशन आई है जिसको मैं रखूं। अभी हो क्या रहा है, ध्यान से अगर देखोगे ना, ये जो सिग्मोइड है ना, देखो ये आपकी हिडन स्टेट और जो इनपुट आ रहा है उसको कंकैटिनेट लेके चल रहा है, उसको उसने बस ग्लू कर दिया एक साथ में, एक मैट्रिक्स आई नीचे चिपका दिया उसने, बस ऐसे किया उसने। अब यही आपके इधर से जा रही है, यही इधर जा रही है, मतलब सिग्मोइड वही काम कर रहा है, सिग्मोइड फालतू की इंफॉर्मेशन को 0 कर रहा है। 10h क्या है, उस नई इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहा है कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। और इवेंचुअली दोनों का एक किस्म से हम मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं कि भाई जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो फालतू की, उसको सीधा 0 कर रहे हैं, जो फालतू की इंफॉर्मेशन और जो अच्छी इंफॉर्मेशन है उसको हम रेंज दे रहे हैं -1 to 1 की, जो भी रेंज है उसके पास। ठीक है, दैट इज व्हाट इवेंचुअली इज हैपनिंग, और उसके बेसिस पे हम सेल स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। तो सेल स्टेट मतलब इनपुट गेट क्या करता है, इनपुट गेट इज सिंपली अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन, अपडेटिंग भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा और अच्छा वर्ड यूज करते हैं, एडिंग द इंफॉर्मेशन। ये क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है सेल स्टेट में, क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है सेल स्टेट में, मेरे को क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है सेल स्टेट के अंदर, दैट इज व्हाट दिस होल थिंग विल बी डूइंग फॉर यू। ठीक है, और ये अगर आप ध्यान दोगे तो सिग्मॉइड हर एक के अंदर प्रेजेंट है। हालांकि हम बोलते हैं कि फॉरगेट गेट में सिग्मॉइड है, लेकिन सिग्मॉइड आपका आउटपुट गेट में ही प्रेजेंट है, इनपुट गेट में ही प्रेजेंट है, फॉरगेट गेट में ही प्रेजेंट है, बेचारा हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह फालतू की इंफॉर्मेशन को नलिफाई कर रहा है, 0 की तरफ लेके जा रहा है। तो इनपुट गेट इज फॉर एडिंग द इंफॉर्मेशन, कि क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आउटपुट गेट पे, दिस इज द आउटपुट गेट, सॉरी इतना नहीं है, ये पूरा है। आउटपुट गेट, ठीक है। अब आउटपुट गेट बेसिकली करता क्या है, ध्यान से देखना, इसमें इसमें पहली बार सेल स्टेट का हम यूज कर रहे हैं। अभी तक हम सेल स्टेट को अपडेट ही करने पे लगे कि सेल स्टेट में ये डाल दो, ये डिलीट कर दो। आउटपुट गेट में पहली बार आपका सेल स्टेट का यूज हो रहा है, पहली बार सेल स्टेट का यूज हो रहा है। सेल स्टेट से हम ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई तूने, चल ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी डिलीट कर ली तूने, अब इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर ली, अब तू अपडेट हो गया अच्छे से, व्हाट टू डिलीट व्हाट टू कीप, यू हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, नाउ यू प्रोवाइड मी द इन्फॉर्मेशन, नाउ यू प्रोवाइड मी द इन्फॉर्मेशन, उसको हम 10h में से पास कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, 10h में से पास कर रहे हैं। और फिर भी एज अ चेक, फिर भी एज अ चेक हमने सिग्मॉइड लगाया है कि ठीक है, हालांकि वो मतलब हो क्या रहा है इधर, इसने पहले उसको नल एंड वॉइड कर दिया, लेकिन उसकी जगह कुछ फिर से अपडेट हो गया होगा क्योंकि सेल मैट्रिक्स की डायमेंशन तो सेम रहेगी। स्टिल वी आर पुटिंग अ चेक ऑफ सिग्मॉइड कि कहीं से लाइक इफ दोस वैल्यूज आर शूटिंग अप ड्यू टू दिस एडिशन थिंग, सिग्मॉइड विल अगेन मेक देम 0 एंड देन वी आर पासिंग दैट एज अ हिडन स्टेट, हम उसको फिर अगले सेल को पास कर रहे हैं, अगले सेल में फिर से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, और सपोज कर लो ये आपका लास्ट वर्ड है, सेम वे लाइक टुडे इज अ गुड डे एंड संडे, आपको संडे प्रिडिक्ट करना था। तो इस वर्ड पे क्या आपने हर वर्ड की इंफॉर्मेशन कैरी करते करते आप आगे आगे, और जब यहाँ पे संडे वर्ड है तो विल बी नॉट इवन लाइक आगे तो हिडन स्टेट पास करने का कोई सेंस नहीं है, तो यू आर सिंपली पासिंग दिस इन द आउटपुट।
और यहाँ पे जो भी एक्टिवेशन फंक्शन होगा, अगर आपकी कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो कुछ करोगे, अगर आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे। ओके, जिससे सॉफ्टमैक्स क्या करता है, बस प्रोबेबिलिटी देता है कि कौन सी, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में इट विल बी सॉफ्टमैक्स ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में तो सॉफ्टमैक्स होगा कि कौन सा वर्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो आर यू गेटिंग, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। मेरे को पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, बट ऐसा ही है। अब जैसा कि इसमें कैलकुलेशन इतनी सारी होती है आरएनएन के कंपैरिजन में, तो हाँ जी, ये आरएनएन से और भी ज्यादा स्लो है। ठीक है, आपने इसके अच्छा सा डेटा दे दिया तो इसको भूल जाओ, ये चलेगा भी, आरएनएन से भी ज्यादा स्लो है। लेकिन हाँ, ये आरएनएन की प्रॉब्लम को काउंटर कर रहा है, जो कि शॉर्ट मेमोरी है। उसको काउंटर कैसे कर रहा है, यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेल स्टेट। और इस सेल स्टेट को यूज करके आरएनएन की प्रॉब्लम को इक्वेट या काउंटर कर रहा है। ठीक है, जैसे मतलब क्या होता है, जैसे लगा लो कि लेट्स से जॉन लीव्स, और यू कैन से लिव्स इन फ्रांस एंड is very fluent in French। ठीक है, अब ये वर्ड आरएनएन में क्या होता है, जॉन का, लाइक हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन फ्लुएंट है फ्रेंच में, जॉन फ्रेंच, जो जॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये फ्लुएंट किस लिए, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से यहाँ पे फ्रेंच आया। डू यू एग्री? जॉन का तो कोई लेना देना नहीं है, जॉन तो हिंदी भी फ्रेंच हो सकता है, लेकिन फ्रांस की बात कर रहे हैं इसलिए फ्रेंच आया। अब आरएनएन होता, होप्स और इसके बीच में थोड़े कुछ और वर्ड्स लगा लो, आरएनएन होता तो आरएनएन फटता है इधर। लेकिन एलएसटीएम क्या करता है, ऑफ कोर्स जब पहली बार पास करेंगे तो एलएसटीएम को भी कुछ पता नहीं चलेगा। वो ऑफ कोर्स वेट्स को ट्वीक करने की कोशिश करता है, इसको हाई वेट्स दे रहा हूँ, इसको लो वेट्स दे रहा हूँ, यूजिंग बैक प्रोपेगेशन इन वेट्स को अपडेट करने की कोशिश करता है। और इवेंचुअली वो देख भी रहा होगा, उसको पता भी चल रहा होगा कि जब मैं फ्रांस के वेट्स मेरे ठीक से निकल के आ रहे हैं तो मेरा लॉस रिड्यूस हो रहा है, मेरा लॉस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस फ्रांस को रिटेन किया जाएगा आपकी सेल स्टेट के अंदर। और ये एंड इज, ये सभी, और बीच का जो लगा लो कि ही इज बोर्न इन, लगा लो कि ही वाज बोर्न ऑन 22 जनवरी, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का मेरे को कोई काम नहीं है। तो फ्रांस को सेल स्टेट में रिटेन किया जाएगा, जिसके कारण हम फ्रेंच को रिलेट कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज यूजुअली हैपनिंग। अब इसके पीछे लग तो यही रहा है कि यार इतने सारे नंबर्स आगे पीछे जा रहे हैं, बैक प्रोपेगेशन हो रही है, ये हो रहा है, टकड़ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। इसलिए न्यूरल नेटवर्क्स को हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ये है, देखो वर्किंग तो हमें पता है किधर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, किधर से क्या ऐड हो रहा है, सब कुछ पता है। लेकिन इवेंचुअली है तो नंबर्स ही, और उन नंबर से आप पूरा का पूरा सेंस बना रहे हो, बैक प्रोपेगेशन, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन यू आर एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम की जो कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन कर सके, स्पीच रिकॉग्निशन कर सके, सब कुछ कर सके। इसलिए डीप लर्निंग को ब्लैक बॉक्स पे रिफर किया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए ये बस एक नंबर है, लेकिन डीप लर्निंग के लिए एक वेट होगा जो कि उसको मदद कर रहा है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने में। आर यू गेटिंग इट? एसेंशियली वर्किंग तो ऐसी है यार, मतलब इसमें और कुछ तो है नहीं कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन करता है, ऐसे एडिशन करता है। ठीक है, लाइक इन योर रैंडम फॉरेस्ट में भी क्या करता है, एंट्रोपी कैलकुलेट करने बैठ जाता है, उसके बेसिस पे करता है इधर उधर। बट एसेंशियली नंबर्स आर यूज्ड अ लॉट। अब इसमें वेट्स को भी अपडेट करता है, लेकिन जैसे यहाँ पे भी एक वेट है, ठीक है, यहाँ पे एक वेट है, दिस वन, और इस वेट्स को डाल के फिर यहाँ पे भी आउटपुट का भी वेट है। ठीक है, इसके पास यहाँ पे भी वेट है। सो ऑल दीज वेट्स आर अपडेटेड यूजिंग बैक प्रोपेगेशन। और एलएसटीएम और आरएन के केस में हम बोलते हैं उसको बैक प्रोपेगेशन ओवर द टाइम, बीपीटीटी। ओके, बैक प्रोपेगेशन थ्रू आउट द टाइम, सॉरी नॉट ओवर द टाइम, थ्रू आउट द टाइम। लेकिन एसेंशियली सेम क्रस्क है। विद द लॉस फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू द लॉस फंक्शन, यू ट्राई टू डिफरेंशिएट देम। कोई क्वेश्चन किसी को? अगर किसी को न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने हैं ना, एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ मैं, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, सिर्फ नमपाई का यूज करके। हालांकि आसान बार मेरे से पूछो क्या उसकी जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है भाई उसकी जरूरत। तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिल्कुल भी, जितना ये भी हमने सुना है इसकी भी इतनी जरूरत नहीं है कभी भी। ठीक है, आसान भाषा में एलएसटीएम क्या करता है, लॉन्ग मेमोरी रिमेंबर कर सकता है, दैट इज व्हाट इज इनफ इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल व्हाट दिस इनपुट गेट टेक्स इन, व्हाट दिस आउटपुट गेट टेक्स इन, व्हाट दिस फॉरगेट गेट डज, आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ठीक है, बट स्टिल, लेकिन एक बुक है न्यूरल नेटवर्क्स फ्रॉम स्क्रैच, न्यूरल नेटवर्क्स फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच बाय हैरिसन। शायद मैंने बताया भी आप लोगों को इसके बारे में। मैं दिखाता हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं।
न्यूरल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, न्यूरल नेटवर्क्स फ्रॉम स्क्रैच। हैरिसन किनले बंदे ने लिखी है ये बुक, बहुत जबरदस्त बुक है, पूरी की पूरी नंपाई बेसिस, पूरी इनफैक्ट डिफरेंशिएशन भी उसने सब कुछ सॉल्व करने की, कि हाथ से बैठ के करने लगोगे तो एक न्यूरल नेटवर्क की करने में जिंदगी लग जाएगी, लेकिन ऐसे ने आपको अच्छे से दिखा रखा है। इफ यू आर इनटू दिस इज अ परफेक्ट बुक, लाइक कैसे हो रहा है, हर स्टेप कैसे हो रहा है, मेरे को हर स्टेप जानना है, हर डिफरेंशिएशन जाननी है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, पहले जॉब ले लेना, उसके बाद अगर मन करे तो इस बुक को पढ़ लेना। दिख रही है ना मेरी स्क्रीन, शायद एच दिख रहा होगा। यस, और ये पाइथन में दिखा रखा है, इसने नंपाई का यूज कर रखा है बस डिफरेंशिएशन के लिए, और वो बहुत ठीक बुक है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बुक है। ओके, सो यस, बाय हैरिसन किनले, यू कैन रीड दिस बुक। सो इतना ही था एलएसटीएम यार, एलएसटीएम में इससे ज्यादा कुछ था नहीं। इसकी एक एनहेंसमेंट है, वो मैं बता देता हूँ अगर उसके बारे में जानने की इच्छा है तो। वन इज एक एनहेंसमेंट आई थी इसकी 2015 में, क्योंकि एलएसटीएम बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो है, जैसा मैंने बोला। स्लो क्यों है? क्योंकि सेल स्टेट है, इतने सारे गेट्स हैं, 3 गेट्स, इतनी सारी कंप्यूटेशंस हैं, पता नहीं क्या से क्या है, ठीक है। और हर एक चीज ये जो इस फॉरगेट गेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी धुन में लगा है वो, ये भी अपनी धुन में लगा है, तो कुछ लिमिटेशंस भी, स्लो है, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग दैट मच। तो 2015 में केम द जीआरयू, गेटेड रिकरेंट यूनिट, जीआरयू, ठीक है, गेटेड रिकरेंट यूनिट। और इसमें होते हैं 2 गेट, रीसेट गेट एंड इनपुट गेट, if I remember correctly, reset gate and input gate. Okay, and only these 2 gates are present in GRU, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से। if I show you a GRU cell, so just give me a second, मेरे पास इमेज तो नहीं होगी उसकी, GRU cell, yes this one, sorry, input gate नहीं, update gate. So this is what a GRU cell looks like. सेम यहाँ पे भी सिग्मॉइड फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज ऑल्सो हैविंग अ सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। और एक में अपडेट है जो कि हर जगह मल्टीप्लीकेशन ही मार रहा है, और वो बस आखिरी में जाके एडिशन कर रहा है, तो इट अपडेट्स दिस हिडन स्टेट इन दिस पर्टिकुलर वे। और इसमें कोई सेल स्टेट का काइंड ऑफ कंसेप्ट नहीं है इतना, गेटिंग इट, इसमें सिर्फ एक हिडन स्टेट का लेना देना, इसलिए दीज आर फास्ट कंपेयर टू एलएसटीएम। बट हाँ, कुछ जगह एलएसटीएम इनसे अच्छा काम करता है, लेकिन हाँ, ये 15 में डेवलप हुए थे, 2015 में, ठीक है। तो बट यस, यू कैन सी कोई ऐसा इसका अलग सी धुन नहीं है, बट स्टिल इट इज व्हाट इट इज। और अगर मैं उस स्टेट में दिखाऊं एलएसटीएम की तरह, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, एक ही चीज आ रही है इसमें। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट इज हैपनिंग इज, इसमें हिडन स्टेट आया, हिडन स्टेट निकला, 2 आउटपुट निकल रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही निकल रहा है, और वो एक ही वापस पीछे से आ रहा है, मतलब नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे। तो जीआरयू में सिर्फ एक ही को रखे हैं, एक ही चीज पास होती है, ऑफ कोर्स विद इनपुट, यहाँ पे इनपुट है यार, ठीक है, तो इसको भूलना मत, which makes it more computationally less computationally heavy compared to LSTM, more easy to use, और इसमें भी sigmoid function ही यूज है इनफैक्ट हर जगह। सॉरी, ये 10H है, ये 10H है, अभी सोच रहा हूँ इन्होंने sigmoid क्यों लिख रखा है फिर उधर, ये 10H एक्टिवेशन फंक्शन है। ओके, यू नो द डिफरेंस बिटवीन 10H इज 10H की -1 to 1 रेंज चली जाती है, +1 इधर, इसलिए कलर चेंज किया, और ये सिग्मॉइड का साइन है तो इसलिए मैंने सिग्मॉइड बोला। ओके, आर यू गेटिंग इट? कोई शक? ना, तो ये इंटरव्यू में इसका डिटेल तो नहीं पूछेंगे ना ये लोग कि कैसे नहीं पूछेंगे, आसान भाषा में क्या पूछेंगे, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कहेगा एलएसटीएम में गेट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, बस। ओके ओके फॉरगेट गेट का काम क्या होता है भाई, वो डिलीट करता है मेमोरी। इनपुट गेट का काम क्या होता है, वो अपडेट करता है सेल स्टेट। आउटपुट गेट का काम क्या होता है, वो सेल स्टेट और इनपुट को यूज करके हिडन स्टेट डेवलप करके आगे पास करता है, बस। ओके ओके ठीक है, यही है इसका, इससे ज्यादा इसमें है भी नहीं यार कुछ, ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन वेडिशन कोई नहीं पूछने वाला इसके बारे में।
लेकिन हाँ, ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। दिन गैन्स को देख लो, कुछ देख लूँ कि बैक एंड वर्किंग, जीपीटीज को देख लूँ, वर्ड को देख लूँ, बाई डायरेक्शनल्स को देख लूँ, मतलब बहुत ज्यादा मीन्स अगर इंसान खुद करने बैठे, खुद इन कंप्यूटेशंस को कैलकुलेट करे, खुद डिफरेंशियल्स को कैलकुलेट करे हर इपॉक के लिए और हर एक वेट के लिए तो 1 साल तो लगेगा अगर डेटा अच्छा बढ़ा है तो। मतलब अलग से पूरा वेट्स को अपडेट कर रहे हो आप, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे, और आपके पास लगा लो 1000 सेंटेंसेस पे, तो यार मतलब नहीं होता ये। इसलिए कंप्यूटेशन, क्योंकि देखो एलएसटीएम तो 1998 के पास ये डेवलप हो गया था, लेकिन इसके लिए अगर आप 1000 सिर्फ 1000 वर्ड्स के लिए भी इसको अपडेट करने की कोशिश करोगे ना, तो इंसान के बस की बात नहीं है ये। डिफरेंशिएशन निकालना हर स्टेप के लिए, फिर उसको अपडेट करना, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, उससे पहले क्या वैल्यू थी, उससे पहले क्या वैल्यू थी, सेल स्टेट की अब क्या पे वैल्यू पास ऑन हो रही है, अब इसको मैं इसे ऐड करूंगा, तो बहुत ज्यादा टीयरसम हो जाता है, मतलब इंसान से नहीं हो पाएगा। इसलिए मशीन्स जब आई, जब ये एलएसटीएम एकदम से निकल गया कि एलएसटीएम नाम की चीज है, वरना डेवलप तो 1998 से ही हो रखा है ये, समझ रहे हो? यस। तो यस, अब मैं दिखा देता हूँ उसका पीस ऑफ कोड, जो कि बिल्कुल सिमिलर है आरएनएन के, मैंने शायद कल बताया भी था इनफैक्ट। एक सेकेंड कोड खोल लेता हूँ। और डीप लर्निंग में जिस हिसाब से एनहांसमेंट हो रही है ना डे पर डे, बहुत स्पीड से, लाइक एवरी डे देयर इज नॉट समथिंग न्यू दैट इज गेटिंग डेवलप्ड इन डीप लर्निंग। आज कुछ नया, आज कुछ नया, हर साल में तो एक नया टाइप का एल्गोरिदम निकल के आता है। जीपीटी से भी ऊपर निकाल दिया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। अभी एलॉन मस्क लीड कर रहा था सबसे बेस्ट डीप लर्निंग नेटवर्क टाइप में, जीपीटी, एंड ओपन एआई ने निकाला था, जो उसकी एआई कंपनी। नाउ माइक्रोसॉफ्ट हैज रिलीज्ड अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज ओवर इट। आई बिलीव माय स्क्रीन इज विजिबल। तो सी दिस इज हाउ यू सिंपली इंपोर्ट, सिंपल आरएनएन इंपोर्ट किया था हमने, उसकी जगह बस एलएसटीएम और जीआरयू। दिस इज हाउ यू सिंपली इंपोर्ट देम, नो सोल डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसको ऐसे रन करते रहो। जहाँ पे सिंपल आरएनएन दिखे वहाँ पे एलएसटीएम लगा लो या जीआरयू लगा लो, जो भी आपको लगाना है। ये पूरा कोड शायद संदेश्वर के लिए नया होगा, so this is what you need to do, simply LSTM को uncomment कर दो, now it is a LSTM model, and अब सिर्फ देखना। एक ही में Rahul, you'll एक ही में share this देते हैं। notebook now? हाँ मैंने शेयर कर दी है नोटबुक। क्या हाँ तो संदेश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस, तो मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग एक ही लेयर लगाते हैं एलएसटीएम या आरएनएन का? नहीं लगा सकते हो आप, ज्यादा लेयर भी लगा सकते हो। बाई डायरेक्शनल में तो 2 LSTM लेयर होती है, एक बैकवर्ड में चलती है, एक फॉरवर्ड में चलती है। लगा तो आप कितनी भी सकते हो, लेकिन ना वो सेंस नहीं करता उसका। लगा तो आप 2 लो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली अगर करना होगा नॉर्मली प्रोजेक्ट एक में ही काम चलता है, क्योंकि वो एक ही अपने आप को इनपुट देता रहता है, ओके। इट कीप्स ऑन अपडेटिंग। उसके बाद लगा लो, फिर उसको पिछले वाले का हिडन स्टेट का इंफॉर्मेशन आएगा हर इपॉक पे, फिर उसको पास करेगा। वो आप एकदम से मतलब उसका इतना यूज नहीं होता है, वो टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग उसका कोई सेंस भी नहीं क्रिएट करता है वो, तो इट टेक्स अ बिट मोर टाइम। इतने में तो कल अपना शायद आरएनएन ट्रेन हो गया था शायद, तो स्लो तो है ये। सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स, एलएसटीएम। ये जनरेशन ऑफ टेक्स्ट है संदेश्वर, ये कल हमने पूरा डिस्कस किया था कोड। डू यू वांट मी टू कवर इट अगेन? अगर सब हमें अभी क्या प्लान है नेक्स्ट करने का अब इसके इसके बाद? बाद जो इनकी एलएसटीएम की इम्प्लीमेंटेशन है ना, इमार्टिकस वालों ने दे रखी है, कर ली। आरएनएन की इम्प्लीमेंटेशन भी थी, वो 700 MB का उन्होंने सीएसवी फाइल दे रखा है, और वो सिस्टम पे तो रीड नहीं हो रहा था किसी के, तो गूगल को लैब पे करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो उस पे आरएनएन चला के भी देख लेते, एलएसटीएम भी चला के देख लेते, और एलएसटीएम का जो इमार्टिकस वालों ने हमको डेटा दे रखा है, जो इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम उसको भी एग्जीक्यूट करके